अटैक होगा। मेरी छड़ी भी गई। मैं पूरा सिर ऊपर करके भी इस झरने को नहीं देख पा रहा हूं। ये बहुत तेज हवा है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये मुझे पीछे धकेल रहा है, लेकिन ये इतनी तेज आ रहा है कि मेरे चश्मे पर पानी की पूरी बूंदें आ गई हैं। उसकी वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा है। आपको संभल संभल के एक एक कदम रखने की ज़रूरत है। छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जब पास पहुंचते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे एक कदम की दूरी पर एक गहरी खाई है। मुझे पलट कर देखने में भी डर लग रहा है क्योंकि तेज हवा लगातार मुझे पीछे की ओर धकेल रही है। हमें नहीं पता था जिंदा वापस लौटेंगे भी या नहीं। हम नहीं जानते थे जिंदा लौटे तो अपने पैरों पर खड़े होंगे या स्ट्रेचर पर लेटे होंगे। आराम से आराम से आराम से। लेकिन ये जरूर जानते थे लक्ष्य बड़ा तो मुश्किलें बढ़ी, मुश्किलें बढ़ी तो ज्यादा जोखिम, और जब खतरा ज्यादा होता है तब जान भी दांव पर लग जाती है। मुझे अब लग रहा है मुझसे नहीं होगा। हाँ, मेरा सर घूम रहा है, सांस नहीं आ रही है। वो ये थी हमारी मंजिल, 19,000 फीट की ऊंचाई पर 80 फीट लंबा शिवलिंग। पंच कैलाश में से एक, कैलाश मानसरोवर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मान्यता वाला शिवधाम। कठिन इतना कि इंसान जिंदगी में केवल एक बार जा पाता है, और जोखिम इतना कि एक बार जाने से पहले भी 1000 बार सोचता है। पुराणों में जिसका नाम है इंद्रकील पर्वत, और लोग उसे आज कहते हैं किन्नौर कैलाश। इंद्रकील पर्वत एक रिसर्च के दौरान पहली बार इस शब्द से सामना हुआ था। महाभारत में वन पर्व के 37वें अध्याय में श्लोक संख्या 41 और 42 में लिखा है, हिमवंतमतिक्रम्य गंधमादनमेव च अत्यक्रामत् सदुर्गाणि दिवा रात्रमतीन्द्रतः इंद्रकीलम समासाद्यत तो तिष्ठद धनंजयः। मतलब यह है कि उन्होंने हिमालय और गंधमादन को पार किया और दिन रात बड़े परिश्रम से किलों को पार किया। धनंजय यानी अर्जुन इंद्रकील पर पहुंचकर खड़ा हो गया। पूरी कहानी कुछ ऐसी है।
बात उस समय की है जब पांडव अज्ञातवास के दौरान जंगलों में भटक रहे थे। युद्ध होना तय हो चुका था। तब अर्जुन ने इंद्रकील नाम के एक पर्वत पर तपस्या की थी, जहां महादेव से उन्हें पाशुपतास्त्र शस्त्र मिला था। इंद्रकील पर्वत का जिक्र शिव पुराण में भी है, जो मान्यता के हिसाब से कैलाश के बाद दूसरा सबसे अहम शिवधाम है। तो कहां है ये पौराणिक पर्वत? क्या आज भी धरती पर मौजूद है? इस सवाल के साथ हमने महाभारत के श्लोकों को भारतवर्ष के नक्शे से मिलाया। नदी, झरने, पहाड़ और ग्लेशियर को पार किया, भूगोल की लकीरों का पीछा करते रहे। हमारी खोज खत्म हुई हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पोवारी गांव में, जहां से 18 किलोमीटर ट्रेकिंग के बाद 19,000 फीट की बुलंदी पर वो इंद्रकील पर्वत आज भी खड़ा है, जिसके शिखर पर 80 फीट लंबा एक शिवलिंग है, जो अब किन्नौर कैलाश के नाम से जाना जाता है। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े एक और पौराणिक साक्ष्य की खोज में। पोवारी गांव के जंगल से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी थी। आगे जाने के लिए इस झरने को पार करना था। इसके दो रास्ते थे। पहला, झरने की चढ़ाई करें, दूरी कम हो जाती, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। दूसरा रास्ता भी था, जो झरने के ठीक नीचे से जाता है। यह मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। संभलकर मुझे हर एक कदम रखना होगा। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा पत्थर मजबूत है और कौन सा पैर रखते ही बह सकता है। ये वाटरफॉल बहुत बड़ा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके जितने करीब जा सकूं मैं जाऊं। झरने का पानी कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। बौछारों को झेलते हमने आगे बढ़ना शुरू किया। ये हिस्सा सबसे खतरनाक है। क्यों कह रहा हूं मैं, वो आप देखिए। यहाँ पानी की गहराई मुझे नहीं मालूम, और ये पत्थरों पर ज़्यादा जगह नहीं है। वो ये देखिए कितना गहरा है। ओह, ये पैच मेरे लिए सबसे खतरनाक होगा। मेरी छड़ी भी गई। हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था। पानी की बूंदें पत्थर की तरह चेहरे से टकरा रही थी। ओह, बहुत तेज पानी की धार है। मुझे पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये इतनी तेज आ रहा है कि मेरे चश्मे पर पानी की पूरी बूंदें आ गई हैं। हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। ओह नहीं, ये हवा मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। ये बहुत तेज हवा है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे पीछे धकेल रहा है, और आगे मुझे लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि अगर पानी का बहाव बदलता है या तेज बारिश होती है तो कभी भी इस रास्ते पर पानी आ सकता है।
झरने के ठीक नीचे थे। रास्ता सामने से था, लेकिन एक एक कदम भारी पड़ रहे थे। किसी तरह इस पहली बाधा को हमने पार किया। सफर का आगाज देख हमने कमर कस ली। लगता है कई बड़े खतरों से पाला पड़ने वाला था। गांव वालों ने इसकी चेतावनी दी थी। कहा था ये सफर तो बहुत लोग शुरू करते हैं, लेकिन चुनौतियां बीच रास्ते हिम्मत तोड़ देती हैं। देखिए, जिस आखिरी गांव से हमने इस यात्रा की शुरुआत की है वो काफ़ी पीछे रह चुका है। तेज़ धार आपको सतलज की नज़र आ रही है। सतलज के ठीक बाजू में बसा वो गांव आपको नज़र आएगा, जहां इक्का दुक्का घर ही आपको पेड़ों के बीच से झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। सफर शुरू करने से पहले जब हम गांव में थे, तब लोगों से उस पौराणिक शिवलिंग से जुड़ी कहानियां पता कर रहे थे। लोगों ने जानकारी देने के बजाय यात्रा के जोखिमों को उंगलियों पर गिनवाया। मतलब ये बहुत खतरनाक यात्रा है, जो जैसा लोग बताते। जहाँ से कैलाश का निवास स्थान है जी, वहाँ से लेके पूरा खड़ बहता है। खड़ बहने के बाद वार पार जंगल है, पहाड़ है, तो ऐसा छोटे मोटे पगडंडी रास्ते है। फिर ऊपर जाके ग्लेशियर है, बर्फ बहुत बर्फ जमा हुआ है। तो ग्लेशियर भी ऐसा ही, किसी को अगर थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हो तो ग्लेशियर के नीचे दब भी सकता है। वहाँ हवा तो आप लोग 12-1 बजे की बात किया तो ज़्यादा वहाँ दर्शन करने का मुश्किल है। उससे आगे किया तो फिर दर्शन कर सकते जितना भी घंटा है। इतनी तेज हवा है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या खतरा है वहाँ शिवलिंग के पास? ऐसा है कि खतरा कहीं अरे परे ऐसे रास्ता है, अरे परे पलटने का ज़्यादा खतरा है। वहाँ पलट गया तो फिर दिखता ही नहीं है नीचे, अरे परे दिखता ही नहीं, मुश्किल है। कहाँ गया नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो वो अद्भुत शिवलिंग कोसों दूर था, लेकिन रास्ते की मुश्किलें और खतरों को देख हम समझ गए गांव वालों की एक एक बात सच थी। आप इस रास्ते को देखिए जो ऊपर की ओर से आ रहा है, यानी यहाँ पे भी शायद बारिश के वक्त एक झरना बहता होगा। लेकिन ये रास्ता कैसा है इसे आप समझ सकते हैं कि हर कदम पर डर लगना लाजमी है, क्योंकि हज़ारों फीट गहरी खाई हर कदम पर आपको मिलती है। और उस डर को जीतकर जब आप हिम्मत जुटा पाते हैं, तभी शायद आप यहाँ कुछ कदम आगे बढ़ सकते हैं। आखिर किन्नौर कैलाश का रास्ता इतना खतरनाक क्यों है? क्या कुदरत ने पहरा बैठा रखा है जो उस पौराणिक शिवलिंग को लोगों से दूर रखता है? क्या कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है वहां? कुछ तो होगा। हमने ये सवाल गांव में पूछे थे। सुनिए कैसे हैरत अंगेज जवाब सुनने को मिले। कहते हैं वो पौराणिक शिवलिंग सतयुग से है। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ वहां रहते थे, आज भी मौजूद हैं। इसकी कई निशानियां हैं। एक बगीचा है जिसे खुद मां पार्वती ने अपने हाथों से सजाया था। कहते हैं वहां आज भी कई दुर्लभ पेड़ पौधे मिलते हैं। गणेश उद्यान है,
बताते हैं बाल गणेश वहां खेला करते थे। एक पार्वती कुंड है जिसका पानी का स्रोत आज तक पता नहीं चला। बताया जाता है किन्नौर कैलाश में कभी महादेव का दरबार लगता था। सारे देवी देवता उसमें शरीक होते थे। मान्यता है कि वो सिलसिला आज भी बरकरार है। ऊपर ऐसा दिन में कभी कोई जाएंगे ना, उस टाइम आवाज भी ऐसे जैसे भजन तरी होते हैं ना, भजन की आवाज? हाँ, भजन का आवाज आता है वहाँ। बोलते हैं बजाने का, ये सारे गुन ऐसे बातें करते बोलते थे हमारे सैनी लोग ना। हम तुम खुद गए नहीं है ना। बहुत ये सब मानते हैं, बहुत माता में जितना किन्नौर में देवी देवते और कैलाश मनाएंगे। अच्छा, सारे देवी देवता यहाँ आते हैं। कुछ तो रहस्य है उस जगह में। 19,000 फीट की ऊंचाई पर 80 फीट लंबा शिवलिंग, वो कब से वहां है? क्या प्राकृतिक है या किसी ने बनाया है? महाभारत में जिक्र है तो पौराणिक ही होगा, मगर कितना? कोई कहता है बाणासुर लाया था, तो किसी के मुताबिक उसे रावण ने स्थापित किया था। अब ये तो ऐसा जी हज़ारों साल पहले की बात है, कोई अभी की बात तो है नहीं। हमारे पता नहीं दादे परदादे वो भी नहीं पता कि ये कैलाश वहाँ पर स्थित कब हुआ, किसने मतलब कोई वो बोलते हैं कि भाई रावण ने उठा के लाया था, और उसने वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रख दिया, उसके बाद वो ले जा नहीं सका बोला। पौराणिकता की बात करें तो जो बानासुर थे वो महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं। तो जो ऐसी मान्यता है कि जो ये शिवलिंग है, बानासुर ने सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर, वहाँ पर तपस्या किया था और वहाँ से जो उन्हें लाकर यहाँ पर किन्नर कैलाश में स्थापित किया था। ये इनकी पौराणिक मान्यता है। गांव वालों से मिली हर चेतावनी, हर कहानी को दिमाग में लिए हम मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद हम पहले पड़ाव पर थे। ये गणेश उद्यान था। मान्यता के मुताबिक यहां बाल गणेश खेलते थे। गणेश उद्यान को दरअसल प्रथम कैलाश दर्शन स्थान के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे की वजह लोग ये बताते हैं कि यहाँ जब आप खड़े हों और अगर बादल ना हो, धुंध ना हो, तो आपको यहाँ से किन्नौर कैलाश के पहले दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इसकी वजह जो गांव के लोग हमें बता रहे थे उसके मुताबिक ये है कि चूंकि ये गणेश जी का क्रीड़ा स्थल माना गया है, गणेश जी यहाँ पर बाल लीलाएं करते थे, खेलते थे, और किसी भी दूसरे माँ बाप की तरह भगवान शंकर, माँ पार्वती जब ऊपर कैलाश पर विराजमान होते थे तो वो अपनी नज़र यहाँ पर गणेश जी पर रख सकें। इस वजह से इस उद्यान को इस तरीके से बनाया गया कि आपको यहाँ से किन्नौर कैलाश के दर्शन हो सकें और किन्नौर कैलाश पर खड़े होने के बाद आप गणेश उद्यान को आसानी से देख सकें। किन्नौर कैलाश यानी वो पौराणिक शिवलिंग अब यहां से नहीं दिखता। मंजिल अभी दूर थी, लंबा फासला तय करना था, एक रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। मेरी उम्मीद से ज़्यादा वक्त इस जंगल में हमें लग चुका है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब हमें कोई ऐसी जगह खोजनी होगी जहां आज हम कैंप डाल सकें और रात गुजार सकें, क्योंकि जैसा गांव के लोगों ने बताया था कि अगर हमें वक्त पे ऊपर पहुंचना है तो उसके लिए हमें आधी रात को ही अपने सफ़र शुरू करना होगा।
रात होते ही हमने एक सुरक्षित जगह पर टेंट लगा लिया। रात 2 बजे का वक्त हो चुका है, तकरीबन 2:05 हो रहे हैं और हम तैयार हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। वो सफ़र जिसको सबसे मुश्किल कहा जाता है, जिसकी वजह से शायद यहाँ अभी भी बहुत कम लोग आते हैं, और उसकी वजह है आगे जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं। बहरहाल हमने भी अभी सिर्फ सुना है, आगे कदम बढ़ाते हैं तब देखते हैं कि रास्ता आगे कैसा होने वाला है। आगे का रास्ता देख कलेजा कांप गया। पहाड़ की पतली पगडंडी, बगल में गहरी खाई, ये रास्ता नहीं, मौत का कुआं नजर आ रहा था। ओस की वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा है, आपको संभल के एक एक कदम रखने की ज़रूरत है। और ये गहरी खाई बाजू में। मुझे नहीं मालूम कि आप एक कोहरे पर देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये बेहद गहरी है। ऐसा लगता है कि ये अपनी ओर खींच रही है। धुंध ने अंधा बना दिया था। अंदाजा लगाकर कदम बढ़ा रहे थे, बस एक गलत अनुमान दर्दनाक मौत का सबब बन सकता था। फिलहाल ऐसे मौसम में रास्ता खोजना सबसे मुश्किल काम है। छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जब पास पहुंचते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे एक कदम की दूरी पर एक गहरी खाई है। यानी यहाँ पैर फिसलने का क्या अंजाम हो सकता है वो आप खुद समझ सकते हैं। यही जोखिम इस पौराणिक मार्ग को जानलेवा बनाते हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं थे। मौसम ने हमारा साथ दिया, धुंध छट गई, रास्ता साफ दिखने लगा। अब इस ऊंचाई पर बादल और धुंध की लुकाछिपी चलती रहेगी। राहत की सांस ठीक से लिए भी नहीं थे कि दूसरी चुनौती से सामना हो गया। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। सारे अनुभव धरे के धरे रह गए। हर मुसीबत सोच से बड़ी थी। ग्लेशियर की तेज धार को हिलते पत्थरों पर चलकर पार करना था। ये पार्वती नदी है। पार्वती कुंड से इसका पानी ऊपर से आ रहा है और यकीन मानिए धार बहुत तेज है। ये वो हिस्सा है जिसे ज़्यादातर लोग पार नहीं कर पाते हैं। इसके बहाव की वजह से न जाने कितने लोग बहते हुए इस खाई में चले गए हैं। यही वजह है कि मुझे संभल कर जाना पड़ रहा है। ये पत्थर देखिए, ये कैसे हिल रहा है, और अगर ये थोड़ा भी
थोड़ा भी इसमें मैं बैलेंस खोता हूँ तो ये पानी की तेज धार में बह सकता है। ये देखिए, ओह, हम भी ठान कर आए थे, कदम पीछे नहीं लेंगे, उस पौराणिक शिवलिंग तक पहुंचकर ही दम लेंगे जो 80 फीट लंबा है। कैलाश पर्वत के बाद महादेव का सबसे बड़ा धाम है। कहते हैं सतयुग में वहां शिव परिवार रहता था। इसके कई साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। जैसे ये पार्वती बगीचा, जैसा घर में कोई महिला अपना गार्डन तैयार करती है, मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पार्वती जी ने ये पूरा इलाका पेड़ पौधों से सजाया था। और आज भी यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष फूल मिलते हैं जो आपको इस किन्नौर वैली के अलावा शायद कहीं और देखने को ना मिले। आज यहाँ कई दुर्लभ फूल और पौधे हैं। उनमें से एक है ये ब्रह्म कमल, जो साल में केवल एक बार खिलता है, वो भी चंद घंटे के लिए। लेकिन ये फूल इतना पवित्र माना जाता है कि इसे भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। भोलेनाथ जो कि ऊपर है कैलाश में विराजमान, उनका अभिषेक इस फूल से किया जाता है तो वो बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं। मौसम ने फिर करवट ली, धुंध ने फिर से पहरा बैठा दिया। रास्ते तलाशते बढ़ते जा रहे थे। बस अब यही बाकी रह गया था। आगे बड़े चट्टानों से भरा मार्ग हमारा इंतजार कर रहा था। देख रहे हैं, सिर्फ बोल्डर्स हैं और इनमें आपको अपना रास्ता बनाना है। इन बोल्डर्स में फिसलन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनमें पानी की बूंदें अभी भी बनी हुई हैं, इसलिए संभल कर आपको आगे बढ़ना होगा। पैरों में अब जान नहीं बची। पहले पहाड़ की पगडंडी, फिर ग्लेशियर वाली नदी, अब ये चट्टान। हमारी हिम्मत टूटती जा रही थी। एक साथ इतनी मुसीबतों का सामना पहले कभी नहीं किया था। ऐसा लग रहा है पत्थरों के संसार में आ गया हूं। सिर्फ पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ। हाँ, और इन्हीं पत्थरों के बीच से मुझे रास्ता तलाशना होगा। चढ़ाई बहुत खड़ी होती जा रही है, हर कदम पर सांस फूल रही है। आराम से आराम से आराम से। सांसें उखड़ने लगी थी, दम फूलने लगा था, पैरों ने भी जवाब दे दिया था। मुझे अब लग रहा है मुझसे नहीं होगा। हाँ, मेरा सर घूम रहा है, सांस नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, वो लेकिन हाँ, 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 हाँ। एक बार सोचा लौट जाएं,
लेकिन मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। इतनी बड़ी खोज को अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। थोड़ा ठहरे, आराम किया, एक लंबी सांस ली और निकल पड़े मंजिल की ओर। करना है हमें। एक विशाल पौराणिक शिवलिंग त्रिशूल के आकार का कभी कभी आसमान में गायब हो जाता है। जो पुराणों में है, वेदों में है, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे देखा है। सही रास्ता है। हमारी नजरों के सामने पार्वती कुंड था। मान्यता के मुताबिक यह भी उतना ही पुराना है जितना वो शिवलिंग। कैलाश वो जगह है जहां शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं और मां पार्वती ने ये कुंड बनवाया, जिसके बाद मां पार्वती इस कुंड में स्नान करती थी। इस वजह से इस कुंड का जल बेहद पवित्र माना जाता है। मंजिल के करीब पहुंचते कदमों में तेजी आ गई। उस अलौकिक शिवलिंग को, उस पौराणिक जगह को हमें जल्द से जल्द देखना था। बस आखिरी चढ़ाई है, इसके बाद हमें किन्नौर कैलाश के दर्शन हो जाएंगे। मेरे पीछे गहरी खाई है, मुझे पलट कर देखने में भी डर लग रहा है क्योंकि तेज हवा लगातार मुझे पीछे की ओर धकेल रही है। मुझे आगे ही बस बढ़ना है। ये अंतिम चढ़ाई थी। इसके बाद हमारे सामने होगा युगों पुराना किन्नौर कैलाश का दृश्यम। पर्वत जैसा विशाल, 19,000 फीट की ऊंचाई पर 80 फीट लंबा एक पौराणिक शिवलिंग अब हमारी नजरों के सामने था। हमने आखिरकार जिस दृश्यम का वादा आपसे किया था वो दृश्यम हम आपको दिखा रहे हैं, यानी भारत में सबसे मुश्किल कैलाश का दृश्यम, किन्नौर कैलाश का दृश्यम। ये बेहद भावुक करने वाला पल है। जोखिम के चलते जहां इंसान का पहुंचना किसी अजूबे से कम नहीं, वहां टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पहली बार कैमरा लेकर पहुंचने में आखिरकार कामयाब रही। वाकई ये दृश्यम अद्भुत है। ये दृश्यम आज से पहले किसी भी टेलीविजन पर आपने नहीं देखा था। भारतीय न्यूज चैनल में टीवी 9 भारतवर्ष टीम दृश्यम पहली बार इस चुनौती को झेलते हुए, इसे पार करते हुए इस जगह पर पहुंची है। वाकई ये
हमारे लिए भी कल्पना से परे है। जोखिम के साथ ऐसा अद्भुत नजारा हम पहली बार देख रहे थे। 19,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सामने 80 फीट लंबा शिवलिंग था। पर्वत के एकदम कोने पर, बिना किसी सहारे, बिल्कुल अडिग। यहां कब से है, कौन लाया, प्राकृतिक है तो कब से है, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। ये जो शिला है ये हजारों साल से यूं ही एक कोने पर टिकी हुई है। तेज हवाएं, दोनों ओर खाई, जो हवा आपको खाई की ओर धकेल रही होती है, वहां ये शिला ऐसे कैसे टिकी हुई है, ये आश्चर्य का विषय है। कोई भी ये आज तक जान नहीं पाया कि ये शिला यहाँ किसी ने रखी, ये खुद ब खुद यहाँ पर पहुँची। इसे लेकर कई मान्यताएं ज़रूर हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पहुँचने के बाद या इस वक्त जब आप कैमरे से ये दृश्य देख रहे हैं तो ये सवाल आपके भीतर आना भी लाजमी है। ऐसा लगता है इस शिवधाम को किसी ने अपने हाथों से तराशा है। अब पर्वत की इस पगडंडी को देखिए जो शिवलिंग तक ले जाती है। ऐसा लगता है किसी ने पहाड़ काट कर तैयार किया है, लेकिन ये पूरी तरह कुदरती है। और ये पैसेज देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पहाड़ को काटकर सिर्फ इसलिए इसे तैयार किया कि कोई भी भक्त यहाँ से अपने आराध्य के पास तक पहुँच सके। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये चट्टान जितनी समतल नज़र आ रही उतनी है नहीं, और जिस तरीके से एक ओर खाई बेहद गहरी और दूसरी ओर बड़े बड़े चट्टान हैं, यहाँ बैलेंस का बिगड़ना यानी आपका वापस जाना शायद मुमकिन ना हो। इस शिवलिंग की बनावट बहुत अद्भुत है। ये दो हिस्सों में साफ बटा हुआ नजर आता है। लोग इसे महादेव के अर्धनारीश्वर अवतार से जोड़कर देखते हैं, और शिवलिंग का ऊपर वाला हिस्सा तो त्रिशूल जैसी आकृति पेश करता है। जैसे भगवान भोलेनाथ को आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों में या अपने पास हमेशा त्रिशूल एक अस्त्र के रूप में रखते हैं, शस्त्र के रूप में रखते हैं। और किन्नौर कैलाश का जब आप कोने से देखेंगे, साइड से देखेंगे, तो आपको ऊपर से वो त्रिशूल नुमा ही नज़र आता है। साथ ही साथ बीच में आपको एक रेखा नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका पार्टीशन किया गया है। अब लोग किन्नर कैलाश को अर्धनारीश्वर के रूप से भी जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि माँ पार्वती और भोलेनाथ, क्योंकि कैलाश यानी वो स्थान जहाँ पूरा शिव परिवार रहता है। ये भारतवर्ष का सबसे मुश्किल शिवधाम क्यों है? कुछ समय गुजरने के बाद इसका एहसास हो जाता है। 19,000 फीट की ऊंचाई पर टिकने के लिए क्या है? केवल नुकीले बड़े चट्टान और एक पतली पगडंडी। इस पर तेज हवाओं के बीच संतुलन साधना होता है। अगर थोड़ा भी चूके तो सैकड़ों फीट खाई इंसान को निगलने के लिए तैयार रहती है। किन्नौर कैलाश के ठीक सामने आपको ये पर्वत श्रृंखला नजर आती है। अब इसकी खास बात इसकी आकृति है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि मंदिर का आकार यहाँ पर बनाया गया था। अब जितने लोग आते हैं वो पहले इस मंदिर की ओर अपना सर झुकाते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद वो किन्नौर कैलाश को अपना प्रसाद अर्पित करते हैं। माना मुश्किलें हैं, आराम से आराम से आराम से। चुनौतियां हैं, आप एक कोहरे पर देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन बेहद गहरी है। लेकिन इस अलौकिक शिवधाम का नजारा अद्भुत था। छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन लौटते नहीं तो ये दृश्य सबके सामने कैसे आता? अनबिलीवेबल।
माउंट कैलाश तिब्बत में है। उसके बाद किन्नौर कैलाश सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त शिवधाम है। इतना दुर्गम है कि इंसान जीवन में एक बार ही जा सकता है, उसके लिए भी 1000 बार सोचना पड़ता है। फिर भी भारतवर्ष के सबसे मुश्किल शिवधाम का दृश्य हमेशा याद रहेगा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम